मुजफ्फरनगर के शुकताल दशहरा गंगा मेले में लूट, जेबकटी और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे 6 बदमाशों को थाना नई मंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी वारदात होने से पहले ही टाल दी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध चाकू और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि NH 58 स्थित कुकड़ी ग्राउंड के पास खंडहर में कुछ युवक एकत्र होकर शुकताल मेले में चोरी और लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दबिश दी। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 6 लोगों को पकड़ा है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो मेले की भीड़ का फायदा उठाकर जेबकटी, चेन स्नैचिंग और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार ये गिरोह भीड़-भाड़ वाले आयोजनों को निशाना बनाकर वारदात करता है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित निवासी खोखनी, रोकी निवासी इस्लामपुर भसौली, मोनू सोमवीर निवासी गढ़ी दौलत, सोनू निवासी बेहड़ा सादात तथा धर्मपाल निवासी गढ़ी दौलत के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि इनमें से कुछ आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और 3 आरोपी पिता पुत्र भी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट शामिल है। इनके खिलाफ थाना नई मंडी में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चले जाते हैं, गढ़मुक्तेश्वर चले जाते हैं, जहां जहां पर बड़े मेले लगते हैं, जहां पर ये पॉकेट मार सकते हैं, वहां पर ये काम करते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति को तुरंत हैंडओवर कर देते हैं ये, क्योंकि जनरली वो आदमी संवेदना का या सिंपैथी का पात्र हो जाता है। तो इसलिए ये सुकरताल में जब ये प्रयाण कर रहे थे यहां से आने के बाद शहर से, तो मंडी इंस्पेक्टर को सूचना मिल गई थी, तो उनको टिप ऑफ के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। फिर पूछताछ से उन्होंने स्वीकार किया कि जैसे ही ये कोई घटना करते हैं तुरंत ये पास कर देते हैं। इनको पकड़ा देते हैं, इनको पास कर देते हैं। पास करने के बाद चूंकि बुजुर्ग आदमी से कोई पूछता नहीं है और फिर वो उसकी संवेदना भी व्यक्त करते हैं, अरे आपका हो गया, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी हो गया था ऐसे। तो ताकि वो आदमी उस लक्ष्य से च्युत हो जाता है, अलग हो जाता है, वो उनको फिर टारगेट नहीं पता कौन आदमी किया, किसने किया है। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें पूछताछ से सामने आया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये पूरे एक तरीके से मैं कहूंगा कि भारत में जहां जहां मेला लगता है बड़े बड़े स्थानों पर, वो उस तरह की घटना करने के लिए जाते हैं और चंद सेकंडों में ब्लेड से वो काट करके, आपको पता भी नहीं, और धक्का पहले एक आदमी धक्का देता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है, फिर जेब निकाल लेता है या काट देता है। रैली वाली बात तो खैर मैंने नहीं पूछा, लेकिन मतलब इतना है कि मेलों में इनका टारगेट रहता है। हाँ, इस तरह का जहां भीड़ भाड़ हुई, जहां और भीड़ भाड़ हुई, वहां पर ये अपना कर्तव्य का पूरा प्रदर्शन कर देते हैं। सर, थाना नई मंडी पुलिस द्वारा गुड वर्क किया गया है, क्या आपको? देखिए, 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं थाना नई मंडी द्वारा, जो कि हमारे पवित्र सुकरताल पर जो है पॉकेट मारी के लिए, चोरी करने के लिए जा रहे थे। वो पूरा एक संगठित गैंग है, जिसमें अमित, रोकी, मोनू, सोमवीर, सोनी, धर्मपाल आपस में पिता पुत्र हैं या तो रिश्तेदार हैं। ये 6 आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसमें कुछ ककरौली के रहने वाले हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, तथा इसमें कुछ शामली कांधला के रहने वाले हैं। इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए। टिप ऑफ के आधार पर SP सिटी और CO मंडी के निर्देशन में ये काम किया। इंस्पेक्टर मंडी ने उनकी टीम द्वारा 6 लोग गिरफ्तार किए। इसमें से 5 अदद चाकू बरामद किया गया है। प्लेटिना गाड़ी और CD डिलक्स गाड़ी, दो पहिया गाड़ियां बरामद की गई हैं। इनमें जो है इनका जो मोडस ऑपरेंडाई होता है कि ये किसी व्यक्ति को डिविएट करके फिर उसका पॉकेट मार देते हैं या चोरी कर लेते हैं सामान को, और तुरंत पास कर देते हैं, ताकि और एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसमें है उनके पास पहुंच जाता है, ताकि कोई इनसे बरामद ना कर सके। और इसके बाद ये बड़े बड़े मेलों में जो जहां जहां लगता है, चाहे नासिक हो, हरिद्वार हो, प्रयागराज हो, या गढ़मुक्तेश्वर हो, सुकरताल हो, या जिस तरह से जहां जहां बड़े बड़े मेले लगते हैं वहां पर ये जाते हैं भीड़ भाड़ के एरिया में, और ये पॉकेट मारी या चोरी करके इस तरह से आर्थिक अर्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं। इसलिए इस आधार पर इनके खिलाफ अभियोग दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई रिकवरी के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। सारे एक ही परिवार के हैं, अलग अलग? ये सब आपस में पिता पुत्र भी हैं, एक ही घर के हैं, तथा जो एक ही घर के इस गांव के नहीं है वो आपस में रिश्तेदार हैं। तो इस प्रकार से एक ही परिवार के ये माने जा सकते हैं। सूचना है, इन्होंने हालांकि सूचना तो केवल 6 ही बताई, अब तक बताया उन्होंने 6 घटनाएं किया है, लेकिन कई बार ये पकड़े ही नहीं जाते हैं और पता भी नहीं चलता, और कई लोग कंप्लेन भी नहीं करते हैं कई बार तो। लेकिन जहां तक इंस्पेक्टर मंडी का कहना है कि सर पूछताछ से इन्होंने 25 से 30 घटनाएं इन्होंने अब तक की है। ये बुजुर्ग आदमी अपने पूरे चेलों को पहले ट्रीट करते हैं, ये उसको ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद तब जो है सिखाते हैं कैसे ये काम करना है। अभी ये भी संज्ञानित हुआ है कि छोटे बच्चे 15 साल। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए
और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।